आज हम सब क्लास में पढ़ रहे हैं क्या, एक कहानी। क्या पढ़ रहे हैं? एक कहानी। हार की जीत। इसके लेखक जो हैं सुदर्शन जी हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे कि हार कितनी तरह का होता है? हार कौन कौन सा हार, किस हार के बारे में जानते हो आप? बताओ। गले का हार। अच्छा, और बताओ लड़के लोग। सोने का हार और चांदी का हार। तो देख रहे हैं आप सब यहाँ पे सिर्फ हार की बात है। लोहे का हार कौन पहनता है रौनक? भैंस लोग पहनती है ना। हाँ, जंजीर। अच्छा, एक हार सुनो, एक हार वो भी होता है ना जब आप कोई काम को करते हो, जैसे मान लो निहारिका और आर्या लोग खेल रहे हैं, तो निहारिका जीत जाए और आर्या हार जाए, आर्या जीत जाए निहारिका हार जाए, तो एक हार वो भी होता है, ठीक है। तो हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं हार की जीत, जब आप बार बार किसी कार्य में हारते हो, प्रयास करते रहते हो लेकिन हार जाते हो, उसके बाद जब जीतते हो तो उस जीत का मजा अलग होता है ना। जैसे हमेशा हम कहते हैं कि क्या, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, हमें हमेशा अपने कर्तव्य पे, अपने कर्मों पे, अपने कार्य के प्रति हमेशा कर्तव्य निष्ठा के साथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही हम सबका, चाहे हार मिले चाहे जीत। अगर जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें घमंड मत कीजिए, ठीक है। जीत गए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें घमंड नहीं करना चाहिए। और किसी कारण मान लीजिए आप बार बार जो है फेल हो जा रहे हो, बार बार फेल हो जा रहे हो, तो घबराइए मत बिल्कुल भी। कोई बात नहीं भाई, एक बार फेल हुए तो है कोई बात नहीं, दो बार फेल हुए तो है कोई बात नहीं, तीसरी बार तो हम जीत जाएंगे, तीसरी बार तो पास होंगे। लेकिन हमें इस डर से, फेल होने के डर से पढ़ना नहीं छोड़ना है, पढ़ना नहीं छोड़ना है, हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना है, ठीक है। तो प्रयास करते रहना है और पढ़ाई को बिल्कुल नहीं न घबराना है। किसी के नंबर क्लास में कम आए ज़्यादा आए कोई मतलब नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, समझ गए। बस इसके लिए आप प्रयास करिए। तो चलिए कहानी हम लोग देखते हैं, किसकी कहानी है, सुदर्शन जी ने लिखा हुआ है। चलिए पढ़िए। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते, तेज से बोलिए सभी लोग भाई। चलिए कहानी देखते हैं कि माँ को जैसे अपने बेटे से प्यार होता है, वैसे ही किसान को, किसान कौन होता है पता है? कौन? मेहनत करने वाला, जो खेतों में मिट्टी में सोना उगाता है, मिट्टी में, हाँ मिट्टी में जो है, मिट्टी में मेहनत करता है, उसमें बीज डालता है, बीजों को बहुत आगे तक ले जाता है, फिर बीज जाके एक दिन हमें फल देते हैं, है ना। अरे वो फल नहीं, मेहनत का फल देते हैं। हाँ, जैसे ही, सुनिए आगे, जैसे ही माँ को अपने बच्चों से प्यार होता है, वैसे ही किसान को अपने बच्चे की तरह अपनी खेती से प्यार होता है। शिल्पी तो हम लोग उसी कहानी के बारे में भी देख रहे हैं, हार की जीत। क्या देख रहे हैं? हार की जीत। तो देखो आगे कहानी में क्या हुआ भैया, कि जैसे माँ को अपने बच्चों से प्यार होता है, वैसे किसान को अपने खेत से प्यार होता है। तो एक बार क्या हुआ, वही आनंद का भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था, ठीक है। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण कर देता। देखो जहाँ पे जिसको जिससे प्यार होगा उसके पास इंसान समय जरूर निकाल के देगा ना। तो जैसे बच्चों को माँ कितना भी बिजी होती लेकिन अपने बच्चों को प्यार जरूर करती है ना, चाहे इतना काम करती है, आप पूछते मम्मी खाना देते, तुरंत खाना देती है, देती नहीं देती है? देती है ना। वैसे ही गैया भैंसी जो रखे हुए हैं, घोड़ा बकरी रखे हुए हैं, अगर वो भूखे होते हैं तो जो है घर के मालिक उनको खा देते हैं ना, घास चारा देते हैं, नहीं देते हैं? देते हैं ना, बिल्कुल। अब देखिए कहानी में आगे क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं। लाइट चली गई, बहुत हो गया है अंधेरा हमारे यहाँ पे, लाइट की बहुत समस्या है, गर्मी अथाह हो रही है और लाइट भी नहीं है।
चलिए फिर तो पढ़ाई तो करनी है फिलहाल, कोई बात नहीं। तो भगवत भजन से जो समय बचता था, बाबा भारती क्या करते थे, वो अपने घोड़े में लगा देते थे, उसको लाड प्यार करने में, उसको चारा पानी देने में, उसकी सेहत का ध्यान रखने में, उस पर पूरा समय लगाते थे। उसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। लोग कहते थे हमारे जोड़ का, हाँ लोग कहते हैं ना कि हमारे जोड़ का कोई भी नहीं है, मतलब हम जैसा कोई नहीं है। इंसान को हमेशा यही समझना चाहिए, इंसान को हमेशा ये समझना चाहिए कि हम जैसा कोई नहीं है। आप किसी से कम थोड़ी ना हो भाई। क्या निहारिका अंजलि मैम बन सकती है? नहीं ना। अंजलि मैम निहारिका बन सकती है? नहीं बन सकती है। अगर निहारिका सोचे, जिया सोचे हम निधि जैसे हो जाएं, निधि सोचिए हम अरुण जैसे हो जाएं, क्या हो पाओगे? नहीं हो पाओगे ना। सब अलग अलग हो, नहीं हो, एक जैसे तो नहीं हो ना। सबके रंग रूप भेद सब अलग अलग से हैं, नहीं है, बिल्कुल है। तो उसी तरह से जो घोड़ा था बहुत अच्छा था, उसका नाम क्या था? सुल्तान था। क्या था? सुल्तान। बाबा भारती उसे क्या कहते थे? सुल्तान करके पुकारते थे। देखो ये कहानी तो वैसे बड़ी कक्षा की है, लेकिन आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि कभी देखो हार भी जाओ ना तो घबराओ नहीं। हार की जीत जब होती है तो बहुत अच्छी होती है, बहुत भयंकर होती है ना। इसलिए किसी भी कार्य में कभी आप परेशान हो, निराश हो तो घबराओ नहीं, सब्र करो, तसल्ली रखो, काम पक्का अच्छे से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। उन्होंने रुपए, माल, आसपास, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा आने लगी थी। अब वह गांव के बाहर छोटा सा मंदिर बनाए रहे थे, वहीं भजन करते और वहीं पर रहते थे। कहाँ रहते थे? मंदिर में। कहाँ रहना? मंदिर में, और वहीं भजन पूजन करते थे। ठीक है। तो उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई कि वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वो कहते थे कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकता हूँ। ठीक है। सुल्तान कौन? उनका घोड़ा था। किसका घोड़ा? बाबा भारती का घोड़ा था। उसका नाम, जैसे हम लोग नाम रखते हैं ना अपनी गैया का, बकरिया का, है ना, हाँ पड़वा का, हाँ बकरिया का, अच्छा गड़िया का, हाँ कुत्ता का भी नाम रखते हैं ना। क्या की हो? हम कुत्ता पाले। क्या की हो? हम डॉगी पाले। डॉगी पाड़ी है, डॉगी पाली नहीं है। क्या की हो? डॉगी पाड़ी हो। क्या नाम रखी हो उसका? उसका नाम है गोल। गोल? बम का गोल ना? तो ऐसे बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान था। क्या था? क्या नाम था? सुल्तानपुर नहीं, सुल्तान नाम था। ठीक है। बस हाँ सुल्तान नाम था, सुल्तान।